ये कहानी है रानीपुर गांव के एक जंगल की, जिसमें बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। वो सब खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। इसी जंगल में एक बुढ़िया कौवी भी रहती थी। जंगल के तमाम पक्षी इसकी बहुत इज्जत करते थे और कोई भी मसला होता इसी से बात करते थे। टोनी चिड़िया, कालू कौवा, पहलवान कबूतर और रंगीला तोता सभी इसी जंगल में पक्षी थे। टोनी चिड़िया अपने दो प्यारे से बच्चों के साथ बैठी होती है। अरे बच्चों, तुम लोगों ने आज भोजन नहीं किया? मैं इतनी मुश्किल से तुम लोगों के लिए भोजन ले आई हूँ। इतने मज़े का भोजन पहले तो तुम लोगों ने कभी नहीं छोड़ा। मुझे लगता है ऐसा भोजन खा खा के तुम लोगों का मन भर गया है। अच्छा तुम बताओ, मैं कल तुम दोनों के पसंद का भोजन ढूंढ लाऊंगी। बड़े हौल से माँ की बातें सुनने के बाद एक बच्चा बोल पड़ता है। अरे नहीं माँ, तू ये कैसी बातें कर रही है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तू हमारे लिए भोजन ले आए और हमें पसंद ही ना आए। हमें तेरा लाया हुआ भोजन बहुत पसंद आता है। मुझे लगता है तू मेरा दिल रखने के लिए ऐसी बातें बोल रहा है। अगर तुझे ऐसा भोजन पसंद है तो तू खाता क्यों नहीं है? वो देखो, अभी कल वाला भोजन भी पड़ा हुआ है। अरे माँ, पहले तो मेरी पूरी बात तो सुनना माँ। आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है कि कुछ भी खाने को मन नहीं करता। सारा दिन पानी पीने का मन करता है। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि पानी पी पी के मेरा पेट फट जाएगा। अब तो खुद ही बताओ, ऐसे हाल में हम कैसे भोजन कर लें? अरे हाँ, अब मुझे भी समझ आ रही है कि मुझे भूख क्यों नहीं लगती और भोजन करने का मन क्यों नहीं करता। अरे तू ठीक कह रहा है, ये सब गर्मी की वजह से ही है। बारिश तो होने का नाम ही नहीं ले रही और ऊपर से लोड शेडिंग ने भी बुरा हाल किया हुआ है। ना दिन को सुकून, ना रात को चैन। अब हम पक्षी करें तो करें क्या? अरे बच्चों, अच्छा तुम बैठो, मैं ज़रा कौवी मासी के घर जा रही हूँ। टोनी चिड़िया उड़ते उड़ते कौवी मासी के घर पहुँच जाती है और कौवी मासी को देखकर बहुत हैरान हो जाती है। अरे आओ आओ टोनी चिड़िया, मैं भी सोच रही थी बड़े दिन हो गए हैं, टोनी नहीं आई। मुझे तो कब से तुम्हारा इंतज़ार था। अरे आओ अंदर चलकर बैठते हैं। अरे नहीं नहीं मासी, मैं यहीं ठीक हूँ। गर्मी का हाल तो तुम देख ही रही हो ना मासी, कहीं जाने का मन ही नहीं करता। गर्मी के कारण बस घर में बच्चों के साथ ही रहती हूँ। अरे मासी, तुम बताओ तो इतनी गर्मी में क्या कर रही हो? अच्छा भला तो है तेरा घर, जो तू इसको दोबारा बनाने लग गई है। अब तो बूढ़ी हो चुकी है, ऐसे काम अब तेरे करने के नहीं है। तू बस घर में आराम से बैठी रहे। तुझे किस बात की चिंता है? अरे टोनी, तुझे नहीं पता, बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है। मुझे लगता है कल ज़रूर बारिश होगी, इसीलिए मैं अपना घर ज़रा महफूज कर रही हूँ। टोनी मासी, तो इतने यकीन से कैसे कह सकती है कि कल बारिश होगी? बारिशें तो कब से बंद है और मुझे नहीं लगता कि इस साल कोई बारिश होगी। अरे टोनी, मैंने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए, एक उम्र गुजारी है मैंने। अब इतना तजुर्बा तो है मेरा। मैं तो कहती हूँ तू भी जाके घर को महफूज कर ले, अभी भी वक्त है। अच्छा मासी ठीक है, अगर तू इतना कह ही रही है तो तेरी बात मान लेती हूँ। कुछ समय बाद बातें करने के बाद टोनी वापस घर जाने लगती है तो कौवी मासी से कहती है, अरे सुन टोनी, तू जंगल के बाकी पक्षियों को भी बता दे कि बारिश के इम्कान बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए सब पहले से तैयार हो जाए और अपने घरों को महफूज कर लें। अरे मासी, तू चिंता मत कर, मैं सबको बता दूंगी। तू अब जाकर आराम कर ले। अब बाहर काफ़ी गर्मी हो गई है, चल अब मैं चलती हूँ। टोनी चिड़िया वहाँ से उड़ पड़ती है। रास्ते में इसे कालू कौवा, पहलवान कबूतर और रंगीला तोता इकट्ठे बैठे नजर आते हैं। वहाँ इनके पास जाकर बैठ जाती है। अरे मैं तुम सबको ही ढूंढ रही थी। अच्छा हुआ तुम सब इकट्ठे मिल गए हो। वैसे तुम सब आज यहाँ इकट्ठे क्यों बैठे हो? कोई बात है क्या?
अरे नहीं नहीं टोनी चिड़िया, चिंता की कोई बात नहीं है। हम तो आज के इस मौसम के बारे में बात कर रहे थे। तुम बताओ, तुम हमें क्यों ढूंढ रही हो? मैं भी कव्वी मासी के घर से आ रही हूँ। वो तो अपना घर महफूज कर रही थी और मुझे कहा कि तुम सबसे भी कह दूँ कि तुम भी अपना घर जल्द से जल्द महफूज कर लो। अरे टोनी, मौसम तो तुम खुद देख रही हो, हल्के फुल्के घर में थोड़ी बहुत हवा लगती है। अगर हम घर महफूज कर लें तो हवा कैसे लगेगी? हम तो गर्मी से मर जाएंगे। मुझे लगता है कि कव्वी मासी के दिमाग पर गर्मी का बहुत असर हुआ है, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रही हैं। अरे कालू, पहले पूरी बात तो सुन लो। तू तो ऐसे ही कव्वी मासी के पीछे पड़ा हुआ है। कव्वी मासी ने तो तेरी भलाई के लिए कहा है। कव्वी मासी ने कहा है कि कल तक बारिश ज़रूर होगी और ये इनका पूरी उम्र का तजुर्बा कह रहा है। अरे कालू भाई, अगर कव्वी मासी कह रही है तो हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए। कव्वी मासी ऐसे ही कुछ नहीं कहती, और अगर ऐसी कोई बात होती तो वो अपना घर तो महफूज ना करती। चल बहन टोनी, ठीक है, तू जा अपना घर महफूज कर और हम सब यहाँ अपना घर जल्द से जल्द महफूज करते हैं। रात तक टोनी अपना घर महफूज कर लेती है। इधर बाकी पक्षी भी रात तक काम कर लेते हैं। सुबह जब टोनी और इसके बच्चे नींद से उठते हैं तो हल्की हल्की बारिश हो रही होती है। अरे वाह माँ, कितना अच्छा मौसम है। चलो बारिश में नहाते हैं, बहुत मजा आएगा। अरे रुको बेटा, पहले भोजन कर लो, फिर कव्वी मासी के घर चलेंगे। वो सब भोजन करके कव्वी मासी के घर की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में इन्हें कालू कौवा, पहलवान कबूतर और रंगीला तोता मिलते हैं। अरे हम सब कव्वी मासी के घर जा रहे हैं। मेरे बच्चे जिद कर रहे हैं कि मौसम सुहाना है, इस बारिश के मौसम में घूमने चलते हैं। अगर तुम सब चलना चाहो तो आ जाओ। वो सब कव्वी मासी के घर चले जाते हैं। कव्वी मासी इन सब के लिए चाय बनाती हैं। वो सब चाय पी रहे होते हैं कि टोनी का एक बच्चा माँ के कान में सरगोशी करता है। अरे माँ, मुझे भूख लग रही है। बारिश में नहाने की वजह से मेरा कुछ खाने को मन कर रहा है। अरे टोनी, तेरे बच्चा क्या कह रहा है? इसे कुछ चाहिए तो बताओ। ये ऐसे सबके सामने तेरे कान में क्या कह रहा है? अरे कव्वी मासी, वो इसे भूख लग रही थी, यही बोल रहा है। अरे रुक, तू मुझे बताना मेरे बच्चे, मैं अभी तेरे लिए बिस्किट लेके आती हूँ। ये तेरे मासी का घर है, जो भी बात हो तू मुझे कहा कर। कव्वी मासी सबके लिए बिस्किट लेकर आती है। इसके बाद सब बातें करते हैं और गप्पे लगाते हैं और खुशी खुशी मौसम एंजॉय करने लगते हैं।